हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया। सब लोग लिख रहे हैं ना? शेड्यूल वगैरह बना रहे हैं? यस सर, ठीक है। चलो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे पहले आज पेज नंबर 85 पर क्वेश्चन नंबर 9। ये इलस्ट्रेशन है, इल्लू 9, पेज नंबर 85। ठीक है, ओके। चलो आ जाओ फटाफट। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ Pernell Sports Club Pune. An additional information given below, you are required to prepare income and expenditure account. Okay. Account for the year ended on 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Receipt and payment for the year ended 31st March 2019. तो रिसीट एंड पेमेंट हमको दिया हुआ है और हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? एज यूजुअल एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग स्टार मार्किंग कर देंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट है बिल्डिंग फंड में, तो बिल्डिंग फंड के सामने स्टार मार्क कर लेंगे। कहाँ गया बिल्डिंग फंड? ठीक है। डोनेशन सॉरी, वेयर इज द डोनेशन? ये रहा, डोनेशंस में स्टार मार्किंग कर लेंगे। देन एंट्रांस फीस है, एंट्रांस फीस में एडजस्टमेंट है। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, जो कि रहना ही है, हर बार सब्सक्रिप्शन में तो रहती है कुछ ना कुछ। देन फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। इसका मतलब ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट की जानकारी दी हुई, पिछले साल की बैलेंस शीट की जानकारी दी हुई है। मतलब हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस नहीं पता, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके हिसाब से हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और फिर ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, हमने ऊपर कर दिया मार्किंग सब्सक्रिप्शन में। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल वॉज 8000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5% पर एनम। ओके, स्पोर्ट्स मटेरियल में एडजस्टमेंट है। ये रहा परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। अब मैंने पहले बोला था स्पोर्ट मटेरियल ड्रग्स वगैरह ऐसी चीज़ें रहेंगी, तो उसमें अपने क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर वो हमारा क्या आ जाएगा? स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम। और जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है, ओके। वैसे भी क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते थे, आपको याद है, उधर ट्रेडिंग में भी जाता था और बैलेंस शीट में भी जाता था। तो इधर भी जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा इसके दो इफेक्ट हो गए, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा वो प्लस माइनस जो हम कर रहे हैं उसमें, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी आएगा। ओके, तो चलो फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। एक काम करूँ क्या, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते क्या? ठीक है सर, अब हम लोग एक काम करते, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये रे ओपनिंग बैलेंस शीट, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग इस बार, कुछ अलग थोड़ा सा। ये वर्किंग नोट में बनाएंगे, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में पहले हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2018, जिसको अपन ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। ठीक है, चलो बना लेता हूँ फटाफट एक चीज़ें देख के। बिल्डिंग फंड 47,000, ये कहाँ जाएगा? ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा बेटा जी। बिल्डिंग फंड कितना है? 47,000। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लाइबिलिटी है तो ये भी कहा जाएगा लाइबिलिटी में। बैंक ओडी 32,000। नेक्स्ट, लैंड, लैंड क्या है? एसेट, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लैंड कितने के? लैंड 1,50,000। नेक्स्ट, पोर्ट मटेरियल कितना है? 30,000, ये भी एसेट है हमारे लिए, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। पोर्ट मटेरियल 30,000। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 2,500 और 17-18 4,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोले तो सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम रिसीवेबल, ये एसेट है। एसेट है तो कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का कितना है बेटा जी? 2,500 और 17-18 का कितना है? 4,000। नेक्स्ट होगा ओपनिंग बैलेंस शीट। यस, लेकिन एक और चीज़ इसमें हमेशा ध्यान में रखना, जो आप गलती करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैश है, कैश का बैलेंस अपने को यहाँ से लेना पड़ता है। ये ओपनिंग बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट का, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं, आप भूल जाएंगे, बैलेंस शीट गलत बना लेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना, अपन ने पहले ही बोला था ये ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता, लेकिन एक जगह जाता। कब? अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो उसमें कैश का बैलेंस हमें लेना पड़ता है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ बनानी है तो ये 5,000 कहाँ जाएगा? वहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। कैश 5,000। ठीक है, अब जाके आपकी बैलेंस शीट पूरी होंगी, टोटल करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा कैपिटल फंड। देखो फटाफट इसको टोटल करेंगे तो 1.5 लाख प्लस 30,000 प्लस 2,500 प्लस 4,000 प्लस 5,000, तो
ओपनिंग बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 191,500, 1,91,500, 1,91,500। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 47,000 माइनस 32,000, तो 1,12,500 ये आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। 1,12,500 कैपिटल फंड। ये कैसे आया बेटा जी? ये आया बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या था? पहले टोटल कर लेना और जितना बच गया वो यहाँ पर लिख लेना। तो ये आपकी हमने बना दी पूरी ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। अब देखो ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या करने का, पहले तो ये पुरानी साल की बैलेंस शीट है, तो ये एसेट्स अपने को नए बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर करने पड़ेगी। कुछ एसेट्स नहीं करने पड़ते, कुछ एसेट्स करने पड़ते हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लैंड करना पड़ेगा क्या ट्रांसफर? यस करना पड़ेगा। लैंड पिछले साल 30 बार भी रहेंगे अगर हमने बेची नहीं तो, कहीं बेची ऐसा लिखा नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये भी जाएगा, नई बैलेंस शीट में, ये साल की बैलेंस शीट में भी जाएगा। लैंड हाउ मच? 1,50,000। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस ये था, मतलब ये पिछले साल ये क्लोजिंग बैलेंस था, ये साल भी यही रहने वाला क्या? 30,000 नहीं, ये साल का अलग से दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे दिया है क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 8,000। तो ये 30,000 हमको लेने का कुछ काम नहीं, जब हम एडजस्टमेंट देखेंगे 8,000 हम लोग वहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये कुछ हमें करने का काम नहीं है। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500, 4,000, इसमें भी कुछ चेंजेस रहेंगे। मैं चलो एक बार का लिख लूँगा। कैसा करते, लिखते या नहीं लिखते? ठीक है, रहने दो, नहीं लिखते। इसके बारे में भी आपको एडिशनल जानकारी दी हुई है। देखो ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये आपको इसका क्लोजिंग बैलेंस अलग से दिया हुआ है, तो अपन वो लें। देन कैश, कैश लेते क्या अपन? नहीं सर, कैश भी लेने की जरूरत नहीं, कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस अलग से दिया हुआ रहेगा। ओके। कैपिटल फंड ये लिखना पड़ेगा, ये से कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस में लेना पड़ेगा हमको 1,12,500। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड 1,12,500। ठीक है, नेक्स्ट बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड का भी अपने ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे 47,000। बिल्डिंग फंड कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बिल्डिंग फंड कितना? 47,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें और एडिशन वगैरह रहने वाली बात में। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या? लायबिलिटी, तो ये भी कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में। बैंक ओडी 32,000। ठीक है, ओके। तो हमने पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली, ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे आइटम ट्रांसफर कर लिए। कुछ आइटम ट्रांसफर नहीं करे, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ और जानकारी दी हुई है और फिर अपने को लेने का, जैसा कैश, तो कैश का अपन दूसरा बैलेंस लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर दिया रहेगा कि 2,000 4,000 में से इतने आए या इतने नहीं आए, फिर उसके हिसाब से अपन एडजस्टमेंट करेंगे। स्पोर्ट मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस अलग से दिया, इसलिए अपन ने वो नहीं लिया। तो आपको समझ रहा है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट में से कौन सी चीज़ें अपने को वहाँ पर लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी। वैसे तो सारी चीज़ें लेनी रहती, लेकिन जो कुछ चीज़ें है उसमें कुछ तो भी अलग ट्रांजेक्शन होता है और वो वाली फिगर लेनी पड़ती। समझ रहे क्या? यस। नेक्स्ट अब आएंगे अपन रिसीट एंड पेमेंट में और एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पहले बोला बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या? लायबिलिटी, तो ये कहाँ जाना चाहिए? लायबिलिटी साइड में। और ये क्या हुआ बेटा जी? रीपेड हो गया, मतलब हमने रीपे कर दिया 32,000। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट नाम की लायबिलिटी 32,000 से कम हो गई। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? लायबिलिटी कहाँ रही थी? बैलेंस शीट में, तो यहाँ से अपने को करना पड़ेगा लेस रीपेड। कितना रीपेड कर दिया? 32,000, मतलब पूरा का पूरा रीपे कर दिया, और ये कितना हो गया? 0। समझा क्या? तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 0, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। मैं लिख रहा नहीं रहा ताकि आपको समझ में, और आपने 0 का आइटम अपने को लिखना ही नहीं पड़ता ना, तो अपने को हटा देना पड़ता, तो इसको हटा देना पड़ता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सैलरी। सैलरी क्या है सर? एक्सपेंस है, तो कहाँ जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में, है ना? यस। सैलरीज कितना है? 10,000। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सर ये भी एक्सपेंस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में जाएंगे। टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस कितना? 4,000। ओके। नेक्स्ट म्युनिसिपल टैक्सेस 2,700। टू म्युनिसिपल टैक्सेस 2,700। ठीक है। नेक्स्ट परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ये स्पोर्ट्स मटेरियल में अपने को क्या करना पड़ता है? अपने को एक साथ लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके।
हाँ, तो क्या था स्पोर्ट्स मटेरियल। अब सर स्पोर्ट्स मटेरियल में कैसा है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, कितना कंज्यूम हुआ उतना ही एक्सपेंस रहता। तो ये कैसे निकलता, सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा इसका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट में इसकी जानकारी दी हुई रहेगी। ये देखो स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 दिखा, ये हमारी बैलेंस शीट में भी दिख रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, मतलब ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस है हमारा 30,000, तो पहले वो लिख लेंगे। फिर उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ऐड। क्या ऐड करेंगे, परचेस, कितना हमने परचेस किया। ये कहाँ मिलेगा अपने को, ये अपने को जानकारी मिलेंगी रिसीट एंड पेमेंट में। ये रहा, कितना परचेस किया पूरे साल भर में, 50,000, तो यहाँ लिख लेंगे 50,000। फिर इसमें से अपने को माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी कहाँ रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी मिलेंगी आपको एडजस्टमेंट में। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, कितना है 8,000, तो इसमें से ये लेस करना पड़ता 8,000। और अब आपको निकलेगा कि कितना कंज्यूम्ड हुआ। तो कंज्यूम्ड हुआ आपका 72,000, ठीक है, यस। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, अगेन ये एक्सपेंस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में लिखेंगे 500 टू जनरल एक्सपेंस 500। फिर नेक्स्ट है बिलियार्ड एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, तो इसको भी एक्सपेंस साइड में लिखेंगे टू बिलियार्ड एक्सपेंस, कितना है 3,000। Next, repairs to ground. Again, this is expense, therefore it will go in expenditure side of income and expenditure account. To repairs to ground. How much? 500. Okay. Next, by tournament expense. Again, this is expense, तो income and expenditure के expense side में to tournament expense. लेकिन wait, जब भी tournament, gathering ये सारी चीज़ें आती, तो मैंने आपको बोला था साथ ही हाथ बाजू में देख लेने का, इससे रिलेटेड कोई इनकम है क्या। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड इनकम भी है, देखो टूर्नामेंट एक्सपेंस भी दिया हुआ है और टूर्नामेंट इनकम भी दी हुई। तो जब भी कोई ऐसा स्पेशल इवेंट रहता तो अपने को क्या करने का रहता, इन दोनों को कंबाइन करके मर्ज करके एक नेट ऑफ करके फिगर लिखें। इनकम अलग से और एक्सपेंस अलग से ना लिखते हम लोग क्या करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस से हम लोग लिख लेंगे। टूर्नामेंट रिसीट मतलब 60,000 रुपये यहाँ से इनकम हुई, और टूर्नामेंट एक्सपेंस 50,000 मतलब 50,000 इसमें एक्सपेंस हो गया। तो नेट इनकम कितनी होगी 10,000, तो अपने को एक साथ ही लिखना पड़ेगा। इनकम हुई इसलिए इनकम साइड में हम लोग लिखेंगे बाय, पहले लिख लेंगे टूर्नामेंट रिसीट, बाय टूर्नामेंट रिसीट कितनी हुई 60,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस कितना हो गया इसमें 50,000, तो नेट कितनी इनकम होगी 10,000, वही हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे, अलग से एक्सपेंस साइड में नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बैलेंस, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, ये दोनों भी क्या हमारे लिए एसेट है। एसेट है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 7,000 और 14,000। कैश इन हैंड यहाँ पर लिखेंगे कैश 7,000, बैंक 14,000, ओके। नेक्स्ट ये होगी पूरी पेमेंट साइड। अब रिसीट साइड देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस 5,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और हमने वो लेके चले गए। फिर है सब्सक्रिप्शन 16-17, 17-18, 18-19। अब ये ईयर कौन था हमारा 18-19, 18-19 ये हमारा ईयर है 70,000 वाला। तो हमको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखना पड़ेगा, इतना ही। और इसमें अगले साल का प्री रिसीव्ड तो कुछ है नहीं, अदरवाइज प्री रिसीव्ड रहता है तो कहाँ जाता था, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अभी पिछले साल के कुछ दिए अपने को 16, 17, 17, 18, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो अभी इसके लिए हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो हमको सिर्फ कितना लिखना है 18-19 का जो 70,000 है वो लिखना है। अभी ये चीज़ पेंडिंग में कौन थे, पिछले सालों की, इसका देखते हैं अभी क्या करना है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कितना है 70,000, सब्सक्रिप्शन इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाय
क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन 70,000। नेक्स्ट डोनेशंस 15,000 अगेन इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाय डोनेशंस कितना डोनेशन है? 15,000। नेक्स्ट एंट्रांस फीस 1700 अगेन दिस इज इनकम, तो इनकम साइड में लिखेंगे बाय एंट्रांस फीस 1700। नेक्स्ट लाइव मेंबरशिप फीस 17,000 रेवेन्यू बोले अगेन दिस इज फिर इनकम हो जाएगा। कैपिटल बोला जाता तो कैपिटल में ऐड कर देते बैलेंस शीट में, तो लाइव मेंबरशिप फीस है 17,000 बाय लाइव मेंबरशिप फीस 17,000। नेक्स्ट टूर्नामेंट रिसीट से हमने कर लिया। अब आ जाएंगे एडजस्टमेंट में एक एक करके। 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, जो डोनेशन है उसका 50% आधा हिस्सा क्या है? बिल्डिंग फंड। और बिल्डिंग फंड कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो डोनेशंस में से आधा हटा देंगे बिल्डिंग फंड, कितना है? आधा, तो 15,000 का आधा हो जाएगा 7,500, तो 7,500 यहाँ से हट जाएगा और वो कहाँ जाएगा? बिल्डिंग फंड में। ये बिल्डिंग फंड है बाजू में ही, इसी में करेंगे ऐड। क्या लिखेंगे? यहाँ बिल्डिंग फंड ही लिखेंगे यार, और क्या लिखेंगे? बिल्डिंग फंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितना? 7,500, तो कितना हो जाएगा वो? 47,000 प्लस 7,500 54,500। ठीक है, ओके। जीरो वाला मैं हटा दे रहा हूँ यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जीरो वाली फिगर रहनी ही नहीं चाहिए। चलो, तो कहाँ तक पहुँच गए भैया हम लोग? ये होगा डोनेशन। देन 70% ऑफ एंट्रांस फी शुड बी कैपिटलाइज। एंट्रांस फीस का 70% आपको कैपिटलाइज्ड करना है, तो यहाँ से लेस हो जाएगा, लेस कैपिटलाइज्ड कितना है? 70%। तो आप निकालेंगे 1,700 का 70%, तो वो आएगा 1190। इतना यहाँ से हटा देने का है, तो यहाँ कितना बच जाएगा? 510। और ये जो कैपिटलाइज्ड हुआ इसे हम क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड एंट्रांस फीस कितना? 1190। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन 500 फॉर द ईयर 16-17। ये वाली एडजस्टमेंट भी मैं अभी का साइड में रखता हूँ, बाद में आएंगे। सेकंड फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड, ये हमने पूरा कर लिया। ओपनिंग बैलेंस शीट वाली एडजस्टमेंट है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 8,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? इनकम मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के दो इफेक्ट क्या होता है? एक सब्सक्रिप्शन में ऐड और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 8,000 तो यहाँ पर करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाउ मच? 8,000, तो ये हो जाएगा 78,000। और ये एसेट है, इसलिए कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 8,000। ओके सर, बाकी क्या लिखा आपको बताता हूँ, रुको जरा सब्र करो। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल इज 8,000। ये क्लोजिंग स्टॉक किसका है? स्पोर्ट मटेरियल का 8,000। क्लोजिंग स्टॉक एसेट कहाँ जाना चाहिए? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अभी कहीं के कहीं नहीं चल जाना चाहिए हमारा पेज, चलेगा लगाएंगे।
हे भगवान, भारी काम है रे देवा। तो ये था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल 8000। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना चाहिए। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल कितना है? 8000। ठीक है, और आगे क्या बोला? आजा भैया, आगे बोला ऑन विच डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5% पर annum। इस पर 12.5% से डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का है। ठीक है, ओके। तो डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं? एसेट में से लेस और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। तो लेस डिप्रिसिएशन एट 12.5%। सॉरी, इतना डेंजर कैलकुलेशंस कैसे करना है? अरे देखो सिंपल है, 8000 का 12.5% ऐसे निकालना नहीं है। अब आप यदि देखेंगे तो 12.5 25 2 हो गया, 25 कितना था? 4 टाइम। यदि आप देखेंगे ना बेटा जी, तो 1 जा ये 8 जा होता, 12.5 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाता है। तो 1 जा 8 जा हो गया, तो 8 1 जा 1000 जा, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया बेटा तुम्हारा? 1000। ठीक है, तो 1000 हो गया आपका डिप्रिसिएशन। तो कितना बच गया? 7000। और ये जो 1000 है डिप्रिसिएशन का, ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में भी जाएगा। टू डिप्रिसिएशन कितना? 1000। ओके माय डियर फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों। तो जितना दिख रहा था उतना तो हो गया। अभी एक चीज़ बाकी है, कौन सी? एडजस्टमेंट नंबर 3 बाकी है और ये बाकी है। सर ये क्या है? ठीक है, अब देखो आप ओपनिंग बैलेंस शीट को ध्यान से, ओपनिंग बैलेंस शीट जो हमने बनाई उसको ध्यान से यदि आप देखेंगे तो इसमें क्या बोलेगा बेटा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब ये सब्सक्रिप्शन हमें मिलना बाकी है, इतना पैसा लोगों से आना बाकी है, एसेट है। तो 16-17 से रिलेटेड कितना पैसा आना बाकी है? 2500 रुपये। 17-18 से रिलेटेड कितना पैसा आना बाकी है? 4000 रुपये। मतलब ये 1-4-18 को ये पोजीशन है कि 16-17 से रिलेटेड 2500 सब्सक्रिप्शन आना बाकी है और 17-18 से रिलेटेड 4000 सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। अभी आपको बैलेंस शीट एसेट ये पढ़ते समझते आना चाहिए, इसकी समझ आप में अब डेवलप हो जानी चाहिए। तो ये देख के ये समझ में आ रहा है कि भैया 16-17 से रिलेटेड 2500 मुझे पैसे लेना है लोगों से, 17-18 से रिलेटेड 4000 ये पैसे लेना है लोगों से। अब ये बात कब की थी? ओपनिंग बैलेंस शीट 1-4-18 की। तो इसके बाद का रिसीट एंड पेमेंट अपने को दिया, रिसीट एंड पेमेंट में दिखता है किससे पैसे आया किससे पैसे गया, दिखता है नहीं दिखता? यस। तो अब रिसीट एंड पेमेंट में हम लोग ढूंढेंगे कि 16-17 से जो 2500 आना बाकी थे उसमें से कितने आए या नहीं आए, और 17-18 से रिलेटेड 4000 जो आना बाकी थे उसमें से कितने आए या नहीं आए। तो ये देखो आपको यहाँ दिख जाएगा, जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे, ये रहा, ये रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट मतलब पैसे आए। ये देखो 16-17 से रिलेटेड कितने सब्सक्रिप्शन के पैसे आ गए? 2000 आ गए। 17-18 से रिलेटेड कितने आ गए? 3000 आ गए। ठीक है, तो 2000 और 3000 अपने को आ गए। समझा क्या है? यस। ये देखो 2500 लेने थे तो इसमें से 2000 आ गए, 4000 जो लेने थे इसमें 3000 आ गए। ये आपको कहाँ दिख रहा है बेटा? ये दिख रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, आपके सामने अभी बताया मैंने। तो 2500 में से 2000 आ गए, 4000 में से 3000 आ गए। ये क्या हुआ? रिसीव्ड। ये हमें मिल गए। कितना अभी भी आना बाकी? अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना? 2.5 में से 2 आ गए तो इसका अभी भी 500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। 4 में से 3 आ गए तो इसका अभी भी 1000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। ये समझा गया? यस। तो पिछले बार हमने देखा कि भैया पिछले बार का 2500-4000 आना बाकी था, ये साल में उसके 2000 और 3000 आ गए, तो अभी भी 500 और 1000 आना बाकी है। तो ये क्या है? अभी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब क्या रहता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब ऐसी इनकम जो मिलना बाकी, तो ये एसेट है। तो अभी भी हमारे जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो नई बैलेंस शीट में भी 16-17, 17-18 से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, लेकिन फ़र्क कितना है? पहले 2500 और 4000 आना बाकी था, अभी सिर्फ 500 और 1000 आना बाकी है, क्योंकि 2000 और 3000 आ चुके।
समझा क्या है? यस। तो अभी जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16 17 500, 17 18 1000। देखो यहाँ पर लिखेंगे 16 17 से रिलेटेड 500 आना बाकी है, 17 18 से रिलेटेड 1000 आना बाकी है। तो टोटल यदि आप देखेंगे तो 9500 आना बाकी, और ये 8000 18 19 के 8000 आना बाकी है, तो पहले से अलग एडजस्टमेंट में बता दिया था। ठीक है, तो ये देखो यही एडजस्टमेंट, थर्ड वाली एडजस्टमेंट देखो ध्यान से। देखो थर्ड वाली एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन 500, अरे यार पेज नंबर 87 कहीं के कहीं चला जाता है। अच्छी हमारी ग्रिप बनी, टोन बनी हुई रहती, सब ब्रेक हो जाती है। ये देखो थर्ड वाली एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन फॉर 500 16 17 एंड 1000 फॉर 17 18 आर स्टिल इन अरियर। अरियर मतलब अटके हुए, अभी तक नहीं मिले। देखो इन्होंने क्या बोला कि 16 17 से रिलेटेड 500 रुपये और 17 18 से रिलेटेड 1000 रुपये अभी तक हमें नहीं मिले। तो ये नहीं भी बोलते थे तो भी हमने निकाल लिया था। देखो यहाँ पे हमने निकाल लिया था, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने देखा था कि कितना आउटस्टैंडिंग है, फिर हमने देखा कितना मिल गया, तो कितना बाकी हमने खुद ही कैलकुलेट कर लिया कि 16 17 का 500 बाकी है, 17 18 का 1000 बाकी। तो इन्होंने ऐसा कुछ बता के कुछ नया नहीं किया, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। तो थर्ड वाली एडजस्टमेंट यदि नहीं भी रहती थी, नहीं भी दिया रहता था, तो इसका एडजस्टमेंट अपने को करना पड़ेगा। जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन दिख रहा, रिसीट एंड पेमेंट में उससे रिलेटेड ये दिख रहा है कि इतने आगे उतने चले गए, तो आपको देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि शुरुआत में पिछले साल से रिलेटेड इतना आना बाकी था और रिसीट एंड पेमेंट में दिख रहा है इतने आ गए, तो वो माइनस करके अभी भी बचेगा कितना आना बाकी है आपको लिखना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट चाहे दी हो या ना दी हो। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली दे दिया था, लेकिन ये नहीं भी देते थे तो अपने कैलकुलेट करते आना चाहिए। इन्होंने डायरेक्ट ही निकाल के दे दिया कि 500 रुपये 16 17 से रिलेटेड, 1000 रुपये 17 18 से रिलेटेड अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए मतलब ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब एसेट है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। समझा क्या? पक्का? तो थर्ड एडजस्टमेंट नहीं भी दी रही तो भी इसका इफेक्ट अपने को देने का है। कैसा, कब देने का है, क्या ध्यान में रखना, जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे ना, और ओपनिंग बैलेंस शीट में पिछले साल से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, जैसे 2-3 ईयर आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहे थे 16 17 17 18, तो जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ दिख गया तो आपका दिमाग एकदम से तैयार हो जाना चाहिए, अरे यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, अपने को कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो एक साल से ज़्यादा के आउटस्टैंडिंग यदि दी हुए पिछले सालों के, तो फिर रिसीट एंड पेमेंट भी उसी प्रकार से दिया रहेगा, 16 17 17 18 18 19 अलग अलग साल का। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना आउटस्टैंडिंग था और कितना आ गया, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, ओपनिंग में से रिसीट माइनस करना पड़ेगा, जितना बच गया वो ये वाली बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग करके बताना पड़ेगा। समझा क्या? यस। इसको मैं लगे तो सेकंड इसमें बता देते अपन, वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एडजस्टमेंट दिया, लेकिन नहीं भी दिया रहेगा बहुत जगह पे तो अपने खुद से करना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन करके हम लोग बता देते। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/4/18 को कितना आउटस्टैंडिंग था, फिर बाद में रिसीव्ड, फिर बाद में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग अगेन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019, जब हम लोग बैलेंस शीट बना रहे। तो 16 17 से रिलेटेड कितना था, सॉरी 16 17 17 18, तो 16 17 से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग 1/4/18 को मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में पिछले साल कितना मिलना बाकी था, 16 17 से रिलेटेड 2500 और 17 18 से रिलेटेड 4000, और ये साल के रिसीट एंड पेमेंट में हमें दिख रहा है कि 16 17 से रिलेटेड कितना आ गया, 2000 आ गया, और 17 18 से रिलेटेड 3000 आ गया। तो इसमें से माइनस करते हैं तब जाके हमें मिलेगा कि अभी भी 16 17 का 500 आना बाकी है और 17 18 का 1000 आना बाकी है। तो ये वाली जो फिगर से ये हमें लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। कौन सी वाली? ये वाली बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। और ये वाली जो फिगर से ये हमने कहाँ से लाई, पुरानी बैलेंस शीट से। और ये वाली फिगर कहाँ लिखने का है, नई बैलेंस शीट में। ठीक है, ओके। हाँ हो गया। अभी टोटल और
बस टोटल मतलब टोटल और ये देखेंगे सरप्लस और डेफिसिट, ये भी चालू हो जाए तो हो जाएगा यार। चलो फटाफट टोटल करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। 10,000 प्लस 78,000 प्लस 7,500 प्लस 510 प्लस 17,000, तो ये हो जाएगा आपकी टोटल आ रही 1,13,010 बरोबर। 1,13,010 1,13,010। सरप्लस आ रहा है आपका 19,310। 19,310 टू सरप्लस। ये सरप्लस हम लोग क्या करते हैं कैपिटल फंड में ऐड सरप्लस। कितना आया भैया जी सरप्लस? 19,310 19,310 1,12,500 प्लस 11,90 प्लस 19,310, तो ये हो जा रहा है आपका टोटल 1,33,000। अभी बैलेंस शीट की टोटल कर लेंगे फटाफट। बैलेंस शीट की टोटल आती है 1,50,000 प्लस 7,000 प्लस 9,500 प्लस 7,000 प्लस 14,000, 1,87,500 1,87,500 1,87,500। ठीक है, यस सर, ओके। चलो अभी लिख लो फटाफट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख लिया, ये बैलेंस शीट लिख लिया, ये पुरानी बैलेंस शीट वर्किंग नोट वगैरह। ठीक है, ओके। चलो तो अब यहाँ से क्या है, अभी तक इजी क्वेश्चन में पहले बोला मैं, एक क्वेश्चन इधर का एक क्वेश्चन उधर का, ऐसा ऐसा क्यों लेता है, सीक्वेंस क्यों नहीं मैं मेंटेन करता, क्योंकि सीक्वेंस एकदम बकवास है। सीक्वेंस मेरे हिसाब से ऐसे होनी चाहिए जिस प्रकार से हम लोग सॉल्व करें। तो अभी तक आपको लगा होगा कि धीरे पहले इजी क्वेश्चन थे, अब धीरे 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 लेवल बढ़ते जाएंगे, तो वही हिसाब से हम लोग क्वेश्चन लेंगे। तो अब आने वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना, उसमें हर एक इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग खुला रखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा रट के चलेंगे तो आप नहीं चलेगा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा अच्छे से कि पिछले साल ये बाकी था, अब आ गया, माइनस करना, ऐड करना, तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल इसमें ज़्यादा है। फाइनल अकाउंट्स में कैसा है, एक स्ट्रेट रिलेटेड चीज़ें रहती थी कि भाई ये यहाँ जाएगा, ये एडजस्टमेंट है, 20 एडजस्टमेंट है, ये 40-50 आइटम है, कौन सी कहाँ जाएंगी, वो हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। फिर बाद में उसमें चीज़ें भी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती, तो वो एकदम रट्टे ही होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव्ड, पिछले साल का, ये साल का, तो चीज़ें थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल है। तो आपको इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको अच्छे से ध्यान से फुल कंसंट्रेशन से करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके।